Hello students, I am back again in this channel. So in previous lecture we have understand the Rankine-Kassav method, and I have told you that I will explain you today with one example and some of the geometry dimensions. So I was thinking that I will start example and I will explain the geometry dimension as soon as we come to that point. Okay, so आज का वीडियो हम एक एग्जांपल लेंगे जो डिजाइन ऑफ ग्रिड स्लैब का होगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ डेटास दिए हुए हैं। डेटास में मैं आपको बता सकता हूँ तो मैंने कौन से डेटास लिए। तो एक आरसीसी ग्रिड स्टोर को हमें डिजाइन करना है, जिसके में होल साइज दी हुई है। कितनी होल साइज दी हुई है? 9 मीटर बाय 12 मीटर। मीन्स एक 9 मीटर और बाय 12 मीटर का हॉल है, उसमें ग्रिड स्लैब डिजाइन करना है। उसमें स्पेसिंग जो रिब्स है, ग्रिड की स्पेसिंग होती है वो 1.5 मीटर सेंटर टू सेंटर दी हुई है। मीन्स ये रिब्स की है, मीन्स के बीम के जो रिब्स होते हैं उसके सेंटर टू सेंटर डायमेंशन दिए हुए हैं। लाइव लोड भी दिया हुआ है यहाँ पे 2 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। M20 कंक्रीट दी हुई है, Fe415 दिया हुआ है। अब यहाँ पे बोला क्या है कि रैंकाइन मेथड को यूज करके हमें मोमेंट्स एंड शियर फाइंड करना है। मीन्स डिजाइन द फ्लोर, completely sketch the detail of reinforcement along center rib in shorter direction। अब यहाँ पे along center rib in shorter direction लिखा हुआ है, पर हम सारे डिजाइन कर देंगे। ठीक है, एक में सब आ जाना चाहिए। फिर ये पर्टिकुलर वन वो आपके एग्जाम के लिए होता है, वो सीखने के लिए नहीं होता। सीखने के लिए तो सब ही आ जाता है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक सॉल्यूशन से। तो ये सॉल्यूशंस, अब ऐसे स्ट्रेट बैठ जाना, रिलैक्स। स्ट्रेट मीन्स ऐसे रिलैक्स बैठ जाना, आराम से सुनना, आपको एंजॉय होगा। ठीक है, और मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करूंगा कि आपको एक इजी वे में हो जाए। ठीक है, अब मैं ऐसा बोलता हूँ कि जैसे आपको कोई भी मोबाइल खरीदना हो तो आप क्या करोगे कि उसके फीचर्स देखोगे। ठीक है, कि भाई कैसा है, कंपनी देखोगे भाई कैसी है। ठीक है, भाई इसमें कैमरा अच्छा है, भाई इसमें वो क्या कहते हैं, इसमें रैम अच्छी है, भाई इसमें स्पेसिंग अच्छा है, इसकी बैटरी बैकअप बहुत अच्छी है। तो वो सब आप चेक करोगे, बाद में ही कैमरा लोगे, अरे बाद में ही मोबाइल आप खरीदोगे। ठीक है, तो आपको डिजाइन करना है। तो डिजाइन मीन्स क्या है कि एक रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है। स्लैब में अगर कहे तो डिजाइन मीन्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। जैसे मोबाइल में हमें डिजाइन मीन्स क्या होता है कि हमें एक लिमिट दी हुई है कि भाई 15,000 तक का मोबाइल लेना है, उसमें डिजाइन करना है। तो आप कैसा मोबाइल देखोगे? जो 15,000 तक का ही अफोर्ड हो सके उतना ही डिजाइन करना। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम जो मोमेंट प्रोवाइड करेंगे उस मोमेंट को रेजिस्ट कर सके उतने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। तो ग्रिड स्लैब की डिजाइन करनी या कोई भी एलिमेंट की डिजाइन करनी हो तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं? तो कोई भी एलिमेंट को अगर हमें डिजाइन करना हो ना, तो डिजाइन का मीनिंग क्या होता है कि उसमें एक रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करो। रेनफोर्समेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं। अब रेनफोर्समेंट्स क्यों प्रोवाइड करने होते हैं? कि जो मोमेंट प्रोड्यूस होती है तो वो मोमेंट्स को रेजिस्ट करने के लिए रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होते हैं। अब मोमेंट्स प्रोड्यूस कहाँ से होती है? तो मोमेंट्स प्रोड्यूस कहाँ से होती है? लोड से होती है। ठीक है, अब लोड्स कौन सी टाइप के होते हैं? तो लोड्स होते हैं हमारे लाइव लोड होते हैं, डेड लोड होते हैं, फ्लोर फिनिश होते हैं। ठीक है, ये वाले लोड होते हैं। तो अब ये लाइव लोड, डेड लोड और फ्लोर फिनिश लोड हो गए। चलो लाइव लोड तो आपको क्या होगा कि गिवन होगा, या तो फिर उसे उसके वर्किंग के हिसाब से कैलकुलेट लेना होगा, कंसीडर करना होगा। वर्किंग के हिसाब से मीन्स कि कॉमर्शियल है तो कम ज्यादा आएगा, जहाँ पे यूजेस कैसा है उसके हिसाब से लाइव लोड को लिया जाता है या तो ऐसा भी किया जाता है। पर डेड लोड और फ्लोर फिनिश किस पे डिपेंड होता है कि इसकी जियोमेट्री पे डिपेंड होता है, साइज पे। साइज मीन्स व्हाट? जियोमेट्री। क्या क्या आ गया साइज में? अपनी लेंथ आ गई, फिर विड्थ आ गई,
फिर हाइट आ गई, हाइट को हम यहाँ पे कंसीडर डेप्थ भी कर सकते हैं। ओके सो इतना करना होता है। तो अब सारे एलिमेंट्स के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि बीम के लिए, स्लैब के लिए, कॉलम के लिए, सारे एलिमेंट्स का ये कॉमन फंडा है कि इतना तो होना ही चाहिए। अगर डिजाइन चाहिए तो यही। मैंने आपको एक उल्टा रास्ता दिखा दिया, अब आपको सीधा आना है। इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी डिजाइन करने से पहले उसकी जियोमेट्री कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जियोमेट्री हम कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पे ग्रिड फ्लोर में कितने कंपोनेंट्स है? तो ग्रिड फ्लोर इज कंसिस्ट ऑफ पहला कंपोनेंट कौन सा होगा? एक तो ग्रिड स्लैब इटसेल्फ, उसमें टी बीम्स आएंगे, ठीक है। तो ये दो पोर्शन हो गया। तो हमें ये दो को इंडिविजुअली डिजाइन करना है। पहला फोकस हम क्या करेंगे कि इसके स्लैब को डिजाइन, उसके बाद जो टी बीम पे लोड आता है उसको डिजाइन करेंगे, और स्लैब के लिए रिइंफोर्समेंट अलग से आएगी, टी बीम के लिए रिइंफोर्समेंट अलग से आएगी, ठीक है। टी बीम के लिए रिइंफोर्समेंट होगी जो अलग अलग डायरेक्शन में होगी, लॉन्गर और शॉर्टर डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक ओवरव्यू मिल गया कि हमें दो डिजाइन करनी है, तो ग्रिड स्लैब और एक तो टी बीम की। ग्रिड स्लैब मींस ये कंपोनेंट ही ग्रिड स्लैब है पूरे एलिमेंट पर, स्लैब और बीम की डिजाइन करनी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टी बीम होता है इसलिए मैंने यहाँ पे टी बीम लिखा हुआ होता है, और यहाँ स्लैब को हम ग्रिड बोलते हैं इसलिए हमें ग्रिड स्लैब लिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, डिजाइन, रेनफोर्समेंट, मोमेंट, लोड, लाई लोड, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें पता चल गया है कि करना क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी स्लैब की डिजाइन से। किससे स्टार्ट करते हैं? हम अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। सो स्लैब, स्लैब की डिजाइन से स्टार्ट करना है। तो स्लैब की डिजाइन में अब पहला पोर्शन क्या आएगा? हम यहाँ से यहाँ नहीं जाएंगे, हम नीचे से ऊपर जाएंगे, जियोमेट्री से स्टार्ट करके डिजाइन तक पहुंचेंगे। तो पहला स्टेप होगा, स्टेप 1 होगा हमारा जियोमेट्री, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे डेटा में हमको कौन सी वैल्यूज दी हुई है। तो यहाँ पर फिर से हम डेटास पे जाएंगे। तो डेटास में क्या दिया हुआ है कि हॉल साइज 9 मीटर बाय 12 मीटर और स्पेसिंग ऑफ रिब्स 1.5 मीटर सेंटर टू सेंटर। ये दोनों डेटा हमको जियोमेट्री के लिए नीडेड है। तो हम यहाँ पे एक 9 मीटर बाय 12 मीटर का हॉल साइज डिसाइड करेंगे। तो हॉल साइज कितने की दी हुई है? हॉल साइज इज 9 मीटर बाय 12 मीटर, ओके। अब पहला 9 मीटर है तो ये वाला पोर्शन कौन सा आ गया? हॉरिजॉन्टल, और बाद में 12 मीटर मीन्स ये वाला पोर्शन हो गया हमारा वर्टिकल वन। तो हम यहाँ पे एक हॉल बना देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 9 मीटर, और ये हो गया हमारा 12 मीटर, ठीक है। मेरी फिगर को थोड़ा नजरअंदाज कर देना, ठीक है, क्योंकि फ्री एंड स्केच है इसलिए थोड़ा ऐसा ऐसा होता रहेगा। अभी मैं लाइन लू और जियोमेट्री परफेक्ट बना, उसमें क्या होगा? टाइम वेस्ट ज्यादा होगा। यहाँ पर अपना मेन फंडा क्या है कि हमें एक्सप्लेन हो जाना चाहिए कि क्या है यहाँ, ठीक है, और कैसे डिजाइन करते हैं। और ये तो आप स्केल लेके भी आप अपने नोट्स में ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें मैं टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करूंगा, ठीक है। फिर वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाती है और फिर सब बोलते हैं कि इतना बड़ा वीडियो। खुद मैं भी यूट्यूब पे कभी वीडियो देखूंगा तो सोचूंगा यार 30 मिनट का वीडियो देखना है, छी, छी, नहीं देखना, 5 मिनट वाला लाओ कोई। पर हमारा सब्जेक्ट ही ऐसे है कि 20 मिनट्स तो हो ही जाते हैं, इसलिए मैं सब टॉपिक वाइज वीडियो बनाता हूँ कि थोड़ा इजीली आपको अंडरस्टैंडिंग और आपको अच्छा भी लगे, छोटा वीडियो, ठीक है। तो अब यहाँ पे होल साइज दी हुई है 9 मीटर बाय 12 मीटर जो मैंने बना दी है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें स्पेसिंग ऑफ रिब्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? स्पेसिंग ऑफ रिब्स इज इक्वल टू 1.5 मीटर सेंटर टू सेंटर।
तो हमें अब नंबर ऑफ पैनल्स फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे कि कितने नंबर ऑफ पैनल्स यानी कि ग्रिड्स अंदर है, कितने नंबर ऑफ पैनल्स या ग्रिड्स। ठीक है, तो यहाँ पे दो डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन है वाई डायरेक्शन। और एक्स डायरेक्शन को हम शॉर्टर कह सकते हैं और वाई डायरेक्शन को हम लॉन्गर डायरेक्शन कहते हैं। तो पहला मैं फाइंड करूंगा फर्स्ट इन शॉर्टर डायरेक्शन, मींस इन एक्स डायरेक्शन। तो मैं 9 को 1.5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को नंबर ऑफ पैनल्स मिल जाएगी शॉर्टर डायरेक्शन में। तो कितना है 9 बाय 1.5, 6 नंबर्स आ गए। कितना है 6 नंबर। इसका मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ पे 6 कॉलम्स आएंगे। ठीक है, अब दूसरा इन लॉन्गर डायरेक्शन। ओके, इसमें क्या होगा y, तो मैं वहां पे 12 को 1.5 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 12 को 1.5 से डिवाइड करेंगे तो कितना नंबर ऑफ पैनल्स आएगा, 8 नंबर्स आ जाएगा। ओके, इट मीन्स कि y डायरेक्शन में 8 रोज होगी और x डायरेक्शन में 6 होगी। तो देखो कैसे होगा, 1 2 3 4 5 और 6। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। अब अपने टोटल नंबर ऑफ पैनल्स कितना हो गया, इसके हिसाब से हमारा हो गया टोटल नंबर ऑफ पैनल्स इज इक्वल टू 6 into 8 मीन्स 48 नंबर्स हो गए। You can calculate. Here it is 48 numbers. Okay, so total number of 48 numbers हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कोई एक पैनल को कंसीडर करें, इसमें से हम कोई एक पैनल को कंसीडर करेंगे। सपोज कि मैं ये वाला कंसीडर कर रहा हूँ, मैंने उसका स्पेसिंग दिया हुआ है कि यहाँ से ये इसका स्पेसिंग 1.5 होगा, हर एक का स्पेसिंग सेम होगा तो 1.5 का हो जाएगा सारा। इट मीन्स कि ये वाला 1.5 यहाँ से और 1.5 यहाँ से, तो मैं ये एक पोर्शन को कैलकुलेशन के लिए कंसीडर कर रहा हूँ। इस पोर्शन का हम डिजाइन करेंगे ग्रिड स्लैब। ठीक है, तो हमारा ये पोर्शन हो जाएगा हमारा ग्रिड स्लैब के लिए इतना वाला 1.5 बाय 1.5। ओके, ये ग्रिड हमें डिजाइन कर। तो अब हमें ग्रिड स्लैब में नंबर ऑफ पैनल्स मिल गए, इसकी लेंथ मिल गई, इसकी विड्थ मिल गई। तो अब कौन सा पोर्शन बाकी है जियोमेट्री का, तो जियोमेट्री का हमें कोई पोर्शन बाकी हो तो अब बाकी है हमारा थिकनेस ऑफ स्लैब। क्या बाकी है, थिकनेस ऑफ स्लैब। तो हमें थिकनेस ऑफ स्लैब डिसाइड करने से पहले ये मालूम करना होगा कि हमारा स्लैब कौन सा है, यानी कि वन वे है, वन वे कंटिन्यूअस है, टू वे है, कौन सा है। तो वो कैसे कंडीशंस पे, हम यहाँ पे हमें ये पता है कि ये 4 साइड सपोर्टेड स्लैब है। तो पहला कंडीशन तो कहता ही है कि ये टू वे ही है, पर फिर भी ये वाली कंडीशन हमने पढ़ी थी वन वे टू वे के डिजाइन के टाइम कि Ly/Lx की वैल्यू पे डिपेंड है कि ये लेस देन 2 हो जाए तो ये वाला स्लैब हमारा हो जाएगा टू वे स्लैब। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं Ly/Lx is equal to 1.5 by 1.5 is equal to 1.0, so which is less than 2.0। it means कि हमारा स्लैब हो गया टू वे स्लैब। ओके, डन। आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हो गया। अब टू वे स्लैब है तो
इसकी थिकनेस कैसे फाइंड करते हैं? तो थिकनेस ऑफ स्लैब डिपेंड्स ऑन थिकनेस ऑफ स्लैब डिपेंड्स ऑन स्पान बाय डेप्थ रेशियो। ठीक है, तो ये हमें कहां से मिलेगा? तो IS 456 पेज नंबर 39 मैं आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पे, इसलिए आपको कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये है हमारा IS 456 पेज नंबर 39, पेज नंबर 39 कौन से? IS इंडियन स्टैंडर्ड 456 2000। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है कि ये अपना है 2 वे स्लैब। ओके, अपना कौन सा? ये 2 वे स्लैब है और ये कंटिन्यूअस है, तो कौन सा आएगा? L/D 40 आएगा। ठीक है, और ये ग्रिड स्लैब है तो यह मॉडिफिकेशन फैक्टर 1 एज्यूम किया जाता है। सो मॉडिफिकेशन एज्यूम, मॉडिफिकेशन फैक्टर 1.0। ओके, सो अब तो यहाँ पे क्या होगा? L/D इज इक्वल टू 40। ओके, L/D इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। तो हमें क्या फाइंड करना है? डेप्थ फाइंड करना है। तो L कौन सी कंसीडर होगी? L होगी हमारी 1.5 मीटर, जिसे हम mm में लिखेंगे तो 1500 mm हो जाएगा। ओके, तो डेप्थ कंसीडर करना है, तो डेप्थ इज इक्वल टू, मैं ऐसा बोल सकता हूँ L/40 इज इक्वल टू 1500 डिवाइड बाय 40। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? 1500 डिवाइड बाय 40 मीनिंग 37.5। ओके, mm की डेप्थ होगी, जिसको हम अप्रोक्स 40 mm ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर हम जब स्लैब बनाते थे या बीम बनाते थे ना, उसमें रेनफोर्समेंट हम कहाँ प्रोवाइड करते थे? यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ऐसे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड, तो हमारी जो डेप्थ होती थी वो ऐसे कैलकुलेट होती थी। पर इन ग्रिड स्लैब नॉट that in grid slab the reinforcement are provided in the mid depth. Mid depth means in center portion. Okay, mid depth means center portion. This is only for the grid slab because it is the combination of grid slab and T-beam. Okay, so this our depth is found is up to this only 40. Okay, so अब हम क्या करेंगे? तो total depth considering the value. So the total depth is twice the calculated depth. So D is equal to 2 into 40, which is 80 mm. Okay, I hope you understand this concept. Okay, this is only for the grid slab. Okay, 80 mm. So आज के लेक्चर में हमने क्या क्या स्टडी कर दिया कि जियोमेट्री फाइंड कर दी और डेप्थ भी फाइंड कर दी। अब कोई जियोमेट्री बाकी रहती है? कोई भी जियोमेट्री अब रह नहीं जा रही। ठीक है, सो हमारा ये आज का जो लेक्चर है इसमें हमने
एक जियोमेट्री फाइंड कर दी। तो अब हम स्टेप 2 भी ले लेते हैं। तो स्टेप 2 क्या होता है? तो देखो हमारा ये पोर्शन हो गया, जियोमेट्री डन, एल बी एच सब डन हो गया। अब डेड लोड और लाइव लोड पे हमारे, ठीक है। तो डेड लोड हम लोड्स का कंप्लीट करते हैं। तो लोड्स, तो स्टेप 2 क्या हो गया हमारा? लोड कैलकुलेशन। ठीक है, तब लोड्स में कौन से आएंगे? डेड लोड आएंगे, फ्लोर फिनिश आएंगे और लाइव लोड आएगी। तो अब लोड्स के रिगार्डिंग हमें डेटा में कोई दिया हुआ है कुछ? हाँ देखो, लाइव लोड दिया हुआ है 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो लाइव लोड हमारे पास अवेलेबल है, कौन सा है? 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब फ्लोर फिनिश हमें दिया नहीं है, तो फ्लोर फिनिश हम ज्यादातर एज्यूम कर देते हैं 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्यों? फ्लोर फिनिश किसका लोड होता है? जो हम टाइल्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मेरे लिए ऊपर वाला स्लैब है, ऊपर वाले के लिए उस ऊपर वाला जो होगा उसके लिए वो फ्लोर होगा। अभी मैं जहाँ बैठा हूँ वो फ्लोर है, पर मेरे नीचे जो नीचे के कमरे में जो होगा उसके लिए ये स्लैब हो जाएगा। तो हम जो टाइल्स प्रोवाइड करते हैं उसका फ्लोर फिनिश लोड होता है। तो अब हमें फैन का करना होता है कि डेड लोड फाइंड करते हैं। तो डेड लोड इज इक्वल टू, डेड लोड का मीनिंग क्या होता है? सेल्फ वेट। ओके, डेड लोड का मीनिंग होता है सेल्फ वेट। तो सेल्फ वेट इज इक्वल टू साइज इनटू डेंसिटी। अब ये 2 वे स्लैब है तो हमें किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लोड चाहिए। तो साइज में क्या क्या होता है कि L इंटू बी इंटू एच इंटू डेंसिटी हो जाता है। तो इसका यूनिट क्या आएगा कि मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर इंटू किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो क्या हो गया? यूनिट आएगा किलो न्यूटन। क्यों? ये सब डिडक्ट हो जाएगा। अब जब हमें किलो न्यूटन पर मीटर में आंसर चाहिए तो क्या करते हैं? L इंटू बी इंटू डेंसिटी। तो क्या हो गया? मीटर इंटू मीटर इंटू किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तब ना आंसर किस में आएगा? किलो न्यूटन पर मीटर। पर हमें चाहिए किस में आंसर? किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे कि डेप्थ इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया? मीटर इंटू किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो क्या हो गया आंसर हमारा? किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। ये किस पे डिपेंड होता है कि आप कौन सा एलिमेंट कैलकुलेट करते हो, ओके, और कौन से किस यूनिट में लोड आपको चाहिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा कि डेड लोड इज इक्वल टू सेल्फ वेट 80 mm थिकनेस है, 0.08 इंटू 25। तो क्या आंसर आ गया अपना? 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, ओके। फिर लाइव लोड तो हमारे पास दिया हुआ है, ये हमारा क्या है? कैपिटल डी, अभी जो फाइन की थिकनेस ऑफ स्लैब हो, और ये हमारी क्या है? कंक्रीट की डेंसिटी जो 25। लाइव लोड हमारे पास है, कैसा है? 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और फ्लोर फिनिश ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ से एज्यूम किया हुआ है। फ्लोर फिनिश कितना एज्यूम किया हमने? 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमारा टोटल लोड क्या हो गया? 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और हम ज्यादातर जब डिजाइन करते हैं तो किसके लिए करते हैं? फैक्टरेड के लिए करते हैं। किसके लिए? फैक्टरेड के लिए करते हैं। तो फैक्टरेड लोड इज इक्वल टू क्या हो गया? 1.5 इंटू 5। तो कितना लोड आ गया? 7.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा टोटल फैक्टरेड लोड, ओके। इसका मीनिंग कि अब हमने ये लेक्चर में मैंने क्या क्या करवाया आपको? ये लेक्चर में मैंने आपको करवाया जियोमेट्री कैलकुलेशन और लोड कैलकुलेशन। क्या क्या करवाया? जियोमेट्री कैलकुलेशन करवा दिया और लोड्स करवा दिया। तो अब हमारा स्लैब में क्या बाकी रहा? मोमेंट, रेनफोर्समेंट एंड फिगर, ओके। इतना कैलकुलेशन हमारा बाकी।
तो आई होप कि आपको मेरा लेक्चर में ये सब समझ आया कि कैसे जियोमेट्री कैलकुलेट करते हैं और कैसे लूप्स। तब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें मैं आपको मोमेंट्स फाइंड करना सिखाऊंगा और रिइंफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।